डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया है, इसके बाद जो है अदालती अमल में मजीद शफाफियत आएगी? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि जी। या तो ये जो भी मैं इस पे ज़्यादा बात मैंने नहीं की, ना मैं करना चाह रहा हूँ। ये जो अदालत में अमूर चल रहे हैं, जी। सवाए इसके कि जैसी भी आपके यहाँ किसी भी फॉर्म में जमहूरियत मौजूद है, कोई उसको हाइब्रिड कहता है, कोई हाइब्रिड प्रो मैक्स कहता है, जो भी जैसी भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अगर किसी भी शक्ल में जमहूरियत मौजूद है, किसी भी शक्ल में, जी। तो उसमें अदालत का आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना बहुत ज़रूरी है। और उसकी मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आपको उसकी वजह बताता हूँ। जी। और उसकी वजह यह है कि जो देखें, ये जो सुमोटो और ये सारे इख्तियारात हैं, इनके ऊपर बड़ी बात है। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, और मैं हो सकता है इस पर, जाहिर है कि बेशुमार लोग मुझसे इस पर इख्तलाफ करेंगे, उनको हक है, ये मेरी राय है। कई सुमोटो तो ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई और वो बिला जवाज़, इतने जब से ये इफ्तिखार चौधरी साहब के, अगर हम उनके दौर से शुरू करें, मसलन मिसाल के तौर पे वो एक बोतल वाला वाक़या हुआ, या चीनी की कीमतों वाली बात हो रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात हो रही है। हमारे जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट में शख्सियात हैं, वो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। फिर उनके साहबजादे के हवाले से बहुत तनाज़ा खड़ा हुआ, फिर और भी बहुत मामला सामने आए। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि सारी बातें एक तरफ रखते हैं, बोतल वाले वाक़े को भी एक तरफ रखें, बड़ा अजीब सा था। चीनी की कीमतों वाला वाक़या, चलें, चीनी की कीमतें, मतलब बुनियादी हुकूक में आता है कि अगर शुगर माफिया एक मुल्क में काम कर रही है, अगर एक मुल्क में शुगर माफिया है, मौजूद है, तो अदालत क्या सुमोटो नहीं ले उस पर कि आप ये सुबह पेश करें आके। अगर इस मुल्क में IPPs की माफिया काम कर रही है और वो सारी सिस्टम का गत जोड़ करके बैठी है, तो या तो आप सीधा सीधा इस सिस्टम को ही फारिग कर दें, या ये है कि अदालत सुमोटो ले, क्योंकि वो तो सारे सिस्टम में मौजूद है। और मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अब ये कोई ख्याली पलाव नहीं मैं पका रहा, मैं उसकी प्रॉपर मिसाल देता हूँ। 2011, हर रोज एक वक्त ऐसा आ गया था, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों के जहनों से चली गई, ये सबके जहनों में अभी भी मौजूद होगा, ये वो दिन याद होंगे सबको। जाहिर है कि सारी पार्टियों का मिसाक हुआ, बड़ा अच्छा, और होना भी चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन उसका नतीजा एक सामने यह आया कि 100 से 150, 200, 250 तक एक मरहले पे एक दिन में लाशें कराची में गिरती थी, गिरना शुरू हो गई थी। और कराची जो है वो तकरीबन तकरीबन एक खाना जंगी की तरफ चला गया था। उसकी वजह यह है कि एक तरफ एक ग्रुप और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप, और उसके बाद सारा दिन और सारी रात जो है वो गोलियां चलती थीं, लोग अगवा होते थे, और जाहिर है कि मैं अब उनको सरपरस्ती हासिल थी, जाहिर है एलिट्स की भी और सबकी, और कोई पूछने वाला नहीं था इस मुल्क में कि किसी तरह से उसको, उस कत्ल व गारत को हल करे, क्योंकि सब एक थे। शाम को बैठ के बात होती थी, दिन में लाशें गिरती थी, रात को लाशें गिरती थी, शाम को तय हो जाता था ये उधर का, ये इधर का, ये इलाका, फलां इलाका, दिमाग, वो सब हमने सबने देखा हुआ है। आज जो मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत, वैसे तो सारे ही शहर हमारे, सारे देहात खूबसूरत हैं, मगर मैं उसको इस लिहाज से कह रहा हूँ कि, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जहाँ जहाँ पर बदअमनी है मुल्क में और पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला सुकून लेकर आए। लेकिन यह है कि वो शहर जो है एक बहुत पुरसकून शहर था, एक दौर में इतना खूबसूरत शहर था कि पूरे मुल्क से लोग
जैसे लाहौर की अपनी शान, तो कोयटा की अपनी बात, तो पेशावर और हैदराबाद, हर शहर की मैं क्या नाम लूँ। लेकिन कराची जो है वो एक, उसकी सड़कें पानी से धुलती थीं। अब भी गटर का पानी ऊपर ही होता है, शहर उसमें डूबा होता है, लेकिन हकीकतन उसकी सड़कें पानी से धुलती थीं। अब ये हुआ जनाब कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो सुमोटो आज जो कराची, अभी जो कराची खुला हुआ है ना, और कराची में माशी सरगर्मियाँ और लोग शाम को निकलते हैं, और अभी एक स्ट्रीट क्राइम वगैरह शुरू हो गए हैं, बढ़ गए हैं वहाँ पे, और वो इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे। लेकिन सुमोटो लिया अदालत ने। ये आज कराची जो खुला हुआ है ना, ये सुमोटो की वजह से है। और वो सुमोटो को फैसला नहीं हुआ, वो एक गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी है। वो किसी वक्त भी अगर कराची के हालात ऊपर नीचे होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अचानक उसकी समाज शुरू करे दोबारा कराची। और उस वक्त ये हुआ, सारे लोगों को, मैं कोई पुराना कोई तारीख की किताबें नहीं खोल के बैठा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ लोगों को कि उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो जज साहिबान थे वो कराची जाके सुबह से लेके रात तक, और शायद पूरी तमाम रात, अगला दिन, दूसरा दिन, अदालत कराची बैठ गई थी, पूरी सुप्रीम कोर्ट कराची बैठ गई थी। अब जनाब वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट ला रही है, वो उन्होंने कहा मुस्तरद, पुलिस लाई रिपोर्ट्स मुस्तरद, चीफ सेक्रेटरी मुस्तरद, इवन रेंजर्स की रिपोर्ट भी मुस्तरद हो गई। उन्होंने, अच्छा ऐसे तो नहीं संभल रहा था कराची। उसके बाद ये हुआ कि दूसरा, तीसरा, फिर उन्होंने एक जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जज साहिबान थे, ये मेरे ख्याल से फुल कोर्ट या लार्जर बेंच वहाँ पे बैठता था कराची में, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन में डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध, उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर कराची में कोई नो गो एरिया नहीं होगा, और आपको पावर्स, आप यहां पे मौजूद क्यों हैं ये सिक्योरिटी अदारे, अगर यहां पे ये कत्ल गारत हो रही है, और ये फलाना है, ये है फलां, यूं है, ऐसे। कुछ नहीं, 7 दिन में कोई नो गो एरिया नहीं होगा, कौन सी कटी पहाड़ी और लियारी और बाकी सारे। उसके बाद वो जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में इसलिए कहूंगा कि उससे खुद लोग आजाद, यानी लोगों ने खुद अपनी जिंदगियां, जो एक वक्त में, कराची तो एक वक्त में अजीब हो गया था ना, उसके बाद कराची शहर, उस आप याद करें 2010-11 का और आज का, आज तो सामने हमारे, आज मैंने स्ट्रीट क्राइम, सोशल अनरेस्ट, ये वाकयात पेश आते हैं, महंगाई, लोग परेशान हैं, गैस नहीं है, पानी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हार्ड कोर जिसे कहते हैं ना, कि एक इलाका कराची का, बाद में तो जब ये ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ है तो ये तो सारे नो गो एरियाज ख़त्म हुए ना। ये जो यहाँ पे, ये जो मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई मेरे पास वो कोई है नहीं, ये लुच्चे लफंगे जो क्रिमिनल्स बैठे हुए थे, सो कॉल्ड, ये इलाके बना के अपने के, यहाँ पर नहीं दाखिल हो सकते सिक्योरिटी फोर्स, ये छोड़ दें आप, मेन कराची शहर के अंदर नो गो एरिया से उनका 7 दिन के अंदर जो है ये नो गो एरियाज ख़त्म हो गए, और वो ख़त्म हुए। और फिर कराची आज जो खुला है वो उस सुमोटो के नतीजे में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जाहिर है कि वो एक साथ हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लोग सारे होते हैं, क्या करें कैसे नहीं करें, तो अदालत ने फिर सुमोटो लिया। और मैं वो एक बोतल वाले वाक़े को, या उस जो कि मेरे नज़र में बिल्कुल अजीब सा सुमोटो था वो, या ये कि वो अरसलान उनके साहबजादे पे जो इल्ज़ाम लगे सही थे गलत, उसको भी, सारी बातें एक तरफ, आप मुझे ये बताएं कि अगर वो सुमोटो ना होता, सारी पार्टियां एक साथ थी, क्या कराची शहर खुलता? क्या कराची आज जो है वो इस तरह से, यानी अभी तो स्ट्रीट क्राइम बढ़े हैं ना, और ये कच्चे के डाकू वगैरह, ये दोबारा पता नहीं खुदा जाने कहां से आ गए हैं बीच में, दरमियान में। ये कराची ऑपरेशन था या सिंध ऑपरेशन, जो भी था इसका, लेकिन उसने भी शहर खुला, और ये तय हो गई बात कि कराची ऐसा बंद नहीं होगा। आप मुजाहरा करें, ट्रैफिक जैम हो जाता है सब कुछ, लेकिन कराची को बंद नहीं करवाया जाएगा किसी कॉल पे। और ना मुल्क बंद होगा, मुल्क बंद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
कि कोई ये कॉल दे कि जी कल, मतलब वैसे लोग एहतजाज करते थे ताजरों की हड़ताल होगी लेकिन ये बंद होगा शहर, ऐसे नहीं ना भाई। वो देखे ना एहतजाज लोग करते हैं, जी। कोई दुकानदार हैं, ताजिर हैं, कोई कभी कोई डॉक्टर्स का इशू होता है, फिर वो मुज़ाकरात नहीं, शहर बंद। अब इशू ये है सारा, तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैं कतन किसी किस्म की जो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट की पावर है उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो सुमोटो ना होता, ठीक है, अगर वो सुमोटो ना होता और ये बिल उस वक्त मौजूद होता कि जी जो सुन रहा है उसको हटा दो जज को, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उधर फारिग होते, उधर बेंच टूटा होता, उधर ये होता, उधर। देखिए कहीं इसमें मैंने आपसे कहा ना कि दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो अदालत है किसी भी मुल्क में, यानी अलामती हो, पावरफुल हो, जैसा भी जो भी उसकी कहें बात, लेकिन एक गरीब का आसरा जरूर होता है कि मैं वहां जाके वो कहानियों में, दास्तानों में ही सही, लेकिन नौशेरवां की अदल की जंजीर तो अंदर जो भी हो, लेकिन एक गरीब आदमी को एक सुकून चैन होता है कि मैं वहां जाके, अब बता दें जज का ट्रांसफर हो गया, आपका जज ने कहा कि यार एक तो आपके साथ बड़ी जाती हो गरीब के साथ, अगले दिन का ट्रांसफर दूसरा बैठ गया आके। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह मुल्क नहीं चलते। और अकाउंटेबिलिटी अदालत की, उनका जुडिशल कमीशन है, उसमें मैं इसको भी, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पर भी एक वही बना हुआ है, ठीक है ना, कि वो चैम्बर से वकीलों के मुख्तलिफ हो, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और वो मेरा जज, तुम्हारा जज, इसका जज, उसका जज, ये है, ठीक है, इस तरह से हुआ है माजी में। लेकिन मसला ये है कि वो जो मैंने बात की है ना, कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि फर्ज करें उस वक्त सुमोटो पावर ना होती तो क्या होता। इफ्तिखार चौधरी साहब मुकदमा सुनने कराची में, ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जज साहिबान उस वक्त, ये सारे जज साहिबान उस वक्त होंगे हाई कोर्ट्स में या बाकी जगहों पे, इनके सामने इतना कोई पुराना वाकया तो नहीं पता। मुझे बताएं कि उस वक्त ट्रांसफर हो जाता है इफ्तिखार चौधरी साहब का, इफ्तिखार चौधरी साहब का, या वो हटा दिए जाते या कुछ होते, नहीं, असट किया। बात यह है कि दरमियान में उधर भी आर्गूमेंट्स है, इधर भी आर्गूमेंट। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि किसी भी मुल्क में, अब देखें ट्रंप कहां गया मामला आखिर में, अल गोर कहां गया मामला आखिर में, कैसे अल गोर हार गया और फैसला कैसे हुआ और बुश जीत गए, और ये अभी की बात नहीं है, कैसे ट्रंप, कैसे मुकदमा। अदालतें जो हैं मुल्क में, अब उनके ऊपर उनके तरीका, वो अदालती इस्लाहात आप करें, 1000 दफा करें कि भाई कैसे होना चाहिए, किस तरह से। और मैंने आपसे कहा ना कि बेशुमार इसमें ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। मैं वो ऑल और नन वाली बात नहीं कर रहा यहां पे, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो अदालत है वो पाबंद करती है। मैंने आपसे कहा ना कि रेंजर्स की रिपोर्ट मुस्तरद हो गई थी, आप जरा उसकी वो देखें। उन्होंने कहा 1 मिनट, उन्होंने रेंजर्स जाके कहा हमारे पास तो पावर नहीं है, तो यहाँ तो शहर में सब अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम इसको नहीं मानते, 7 दिन के अंदर अंदर नो गो एरिया नहीं होगा। उसके बाद जो रेंजर्स का ऑपरेशन और पुलिस का और सारे लोग के बरतरफ ना हो जाए, कई तो हटा दिए थे उन्होंने, तो वो दे उन्होंने कहा फारिग करो, ये कैसे बैठे हुए यहाँ पे, और पूरा ऑर्डर पड़े जो उनका ऑर्डर था, उस पर फिर दोबारा जाके इम्प्लीमेंट कर फिर करवाया। बात सारी ये है, मैं जो बात सिर्फ सिंपली कह रहा हूं कि इसमें रिफॉर्म्स की, अदालती सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी, अब मुझे ये बताएं, मैं इस वक्त सोच रहा हूं कई दिनों से, और मैं दुआ भी कर रहा हूं कि ये जो IPPs का मामला किसी तरह सुमोटो ले अदालत, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त एक ऐसा सिनेरियो है कि वो नहीं, मतलब एक अजीब सा मामला है ना, इतनी पोलराइजेशन होगी। IPPs के मुद्दे सामने रखें कि भाई लोग जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब होते ना इस वक्त, वही IPPs, ये कब का वो पड़ा होता, मुआहदे खुल के पड़े होते, और ये कैसे है, क्या है, निकाल के लाओ, अभी रखो सामने मुआहदे किसके हैं, क्या है। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। मैंने जो उनकी बातें दूसरी तरफ से आई उनको भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं कि IPPs के मुआहदे, शुगर माफिया क्या नहीं है, शुगर माफिया
क्या इस मुल्क में जो है वो मुझे बताएं कि और बेशुमार चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये स्कूलों में, इधर से कॉलेजों में, ये आइस का नशा इतना फैल गया है, इसका तो मुझे नहीं पता। अब ये अगर इफ्तिखार चौधरी साहब होते तो मेरे जैसा आदमी भी इस वक्त एक बात करता ना, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये चेक करो, अच्छा चेक करो कि कहाँ से आइस कॉलेजों स्कूलों में आइस होती है, कैसे है। क्योंकि वजह ये कि जो आपके एलीट है, वो एलीट जो है वो मतलब अदालत जो है, अदालत के जो मोहतरम जज साहिबान हैं, उनका भी कहीं ना कहीं वो एक जाहिर, लेकिन वो किस अंदाज में जाहिर हो रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव के साथ हैं, ये वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो होते ही इंडिपेंडेंट हैं। वो तलब करते हैं कि भाई आपने कल सुबह ये शहर खुलवाना है इतने घंटों के अंदर अंदर। अभी भी आप देखें खबर आती है ना, इतने बजे तलब कर लिया, इतने बजे। ये पावर होती है अदालत की। और जब आप बड़े लेवल पे चले जाते हैं, बड़े ह्यूज लेवल पे, तो उसके बाद रिकोटिक पे सुमोटो जो है वो रियासत का फैसला था, रियासती फैसला था रिकोटिक के ऊपर। वो बाद में उसमें गुफअप हो गया, उसमें आपको एक पड़ गया, जुर्माने पड़ गए, सब कुछ हो गए बात की चीज़ें, लेकिन उस वक्त वो रियासत का फैसला था। आपने खुद जो है वो इसके ऊपर अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और बाकियों के साथ भी वो ब्रीफिंग अटेंड की हुई है रिकॉर्डिंग के ऊपर। ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, लेकिन उसमें बहरहाल काफ़ी शख्सियात मौजूद थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो बात यह है कि वो जुर्माना वगैरह, उस नीयत तो ठीक थी। देखें बात यह है सारी कि दुनिया ठीक करने के लिए नहीं भेजा। मैं पहले भी शायद वो मैंने बात की थी कि मुझे जो है या किसी को भी यहाँ पे दुनिया ठीक करने के लिए नहीं भेजा हुआ, सिर्फ पैगाम देने के लिए भेजा हुआ है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ मैसेंजर, पैगाम बर, मैसेज, उसके अल्लाह के नज़दीक मतलब उसकी ज़ात कायनात, मतलब वो तो शर और, लेकिन उसने एक इम्तिहान में रखा है ना, एक उसमें रखा हुआ है कि आप एक मैसेज दिया है। वरना तो बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो कोई आरे से किसी को सलीब तक ले जाए, किसी को जो है वो किसी, तो कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत जूतों में खून, और वो दुआ दे रहे हैं आगे से, फरिश्ते कह रहे हैं कि आप हुक्म करें तो पहाड़ों को आपस में। तो बात यह है कि नहीं, पैगाम, वरना तो क्या उस रब के नज़दीक तो मतलब उसकी क्या है, मतलब ये तो सारा एक कारखाना है ना, ये तमाशा है ना ये क्या। लेकिन इशू ये है कि वो मैसेज देना है, और नीयत ठीक हो तो मेरे जैसे आदमी का तो ये कि आपकी नीयत ठीक हो तो काम अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। अब अगर गलत नीयत है तो जो है वो, और एक ये जो बातें होती है ना कि वो हमारे सामने सबूत नहीं, वो हम रिकॉर्ड देखेंगे, नहीं, ये जो है ना हमारे सामने आर्टिकल 8 के नज़दीक ऐसे था तो ये इसको फांसी लगा दो, इसको छोड़ दो, और ये यहाँ से ये जीता हुआ था और ये जीता हुआ, नहीं, वहाँ हशर के मैदान में ये आर्टिकल नहीं चलेंगे। सवाल इस तरह से होगा कि पता था या नहीं था, मतलब पता था ना कि गलत फैसला है,